आधुनिक वर्णमाला का उद्भव। एक अच्छी तरह से विकसित भाषा में बातचीत में विचारों को काफी करीब से व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए उस चर्चा को लिखित रूप में दोहराना जरूरी हो गया, ताकि आप इसे इस तरह से समझ सकें जैसे कि यह वास्तविक जीवन में बोली जा रही हो। यहीं पर वर्णमाला की ताकत निहित है। पहली पूरी तरह से वर्णमाला अक्षर प्रणाली तब बनाई गई थी जब यूनानियों ने अपनी बोली जाने वाली भाषा के लिए फोनीशियन लेखन प्रणाली को बेहतर ढंग से संशोधित किया। वर्णमाला अल्फा और बीटा, ग्रीक वर्णमाला के पहले 2 अक्षर। बोली जाने वाली भाषा में ध्वनियों के किसी भी संयोजन को बनाने के लिए आवश्यक कुल अक्षरों की संख्या इस तकनीक द्वारा काफी कम हो गई थी। रोमनों ने लैटिन को, जो ग्रीक वर्णमाला से विकसित हुई थी, पूरे यूरोप में अपने साथ लेकर आए और आज हम जिस लेखन प्रणाली का उपयोग करते हैं उससे हमारा परिचय कराया। हमारी वर्णमाला बहुत हद तक वैसी ही है जैसी तब थी जब रोमनों ने इसका उपयोग करना शुरू किया था। जे, यू, डब्ल्यू और जेड जैसे कुछ नए अक्षरों को छोड़कर एक ही वर्णमाला के अक्षरों को पूरे यूरोप में कई तरह से बनाया गया था। जब 6ठी शताब्दी में मुस्लिम सेनाएं पूरे यूरोप में फैल गईं, तो उस महाद्वीप पर रोमन वर्णमाला का उपयोग खतरे में पड़ गया। यह वास्तविक संभावना कि अगर उन्होंने यूरोप पर विजय प्राप्त की होती तो हम आज अरबी लिपि में लिख रहे होते, इस तथ्य से उठी कि वे अपने साथ अपनी संस्कृति और लेखन प्रणाली ला रहे थे। ऐसा न करने का कारण चार्ल्स मार्टेल है, जो शार्लेमेन सम्राटों के पूर्वजों में से एक के बेटे थे, जिन्होंने 732 ईस्वी में टूर्स में आने वाली सेनाओं को हराया था। हमने अरबी अंकों को कहीं न कहीं अपनाया। मनुष्य की असाधारण बुद्धि हमारी आविष्कारशीलता और कल्पना के साथ मिलकर भद्दे चित्रों को प्रतीकों की एक अद्भुत सरणी से बदलना संभव बनाती है, जिन्हें आसानी से दूर के स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। उपकरण का मूल विचार और कुछ स्थितियों में इसका उपयोग अभी भी वही है। इस तथ्य के बावजूद कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, प्रारंभिक मिट्टी की गोली से लेकर किताबों और ईमेल तक काफी विकसित हुआ है। रोमन लिपि। सुलेख में रोमन लिपि साफ सुथरी, पठनीय कैरोलिंगियन लिपि पर आधारित है, जिसे इतालवी मानवतावादियों ने गलती से सिसरो के समय 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन रोमन लिपि मान लिया था। इस कथित शास्त्रीय रूप को राष्ट्रीय और काले अक्षरों वाले हाथों से अलग करने के लिए उन्होंने रोमन शब्द गढ़ा। निकोलस जेनसन और एल्डस मनुटियस के संबंधित टाइपफेस रोमन और इटैलिक या कर्सिव हस्तलेखन शैलियों की विविधताओं पर आधारित थे, जिन्हें पुनर्जागरण काल के लेखकों ने एंटिका या रोमन लिपियों के मॉडल से विकसित किया था। लैटिन वर्णमाला अंग्रेजी भाषा और यूरोप के अधिकांश भाग की भाषाएं और वे क्षेत्र जहां यूरोपीय लोग बसे हैं, लैटिन वर्णमाला का उपयोग करते हैं, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय वर्णमाला लेखन प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति 600 ईसा पूर्व से पहले एट्रस्केन वर्णमाला से हुई थी और इसका पता एट्रस्केन, ग्रीक और फोनीशियन अक्षरों के माध्यम से 1100 ईसा पूर्व से पहले सीरिया और फिलिस्तीन में इस्तेमाल की जाने वाली उत्तरी सेमिटिक वर्णमाला से लगाया जा सकता है। लैटिन वर्णमाला में सबसे पहला शिलालेख प्रेनेस्टे फिबुला पर दिखाई देता है, जो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक क्लोक पिन है, जिस पर लिखा है मैनियोस एमिडी फेफेक्ट न्यूमेजियोए, शास्त्रीय लैटिन में मेनियस मी फेसिट न्यूमीरियो, जिसका अर्थ है मेनियस ने मुझे न्यूमेरियस के लिए बनाया। रोमन फोरम में एक छोटे से स्तंभ पर एक ऊर्ध्वाधर शिलालेख इससे बहुत बाद का नहीं है, और क्विरिनल, रोम में एक पहाड़ी के पास पाए गए फूलदान पर ड्यूनोस शिलालेख संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। हालांकि विशेषज्ञ इन वस्तुओं की तिथि निर्धारण पर असहमत हैं, लेकिन शिलालेखों को आम तौर पर लैटिन वर्णमाला के सबसे पुराने मौजूदा उदाहरण माना जाता है। शास्त्रीय लैटिन वर्णमाला के 23 अक्षरों में से 21 अक्षर इट्रस्केन वर्णमाला से उधार लिए गए थे।
मध्य युग में आई अक्षर को आई और जे में विभेदित किया गया और वी और डब्ल्यू बन गया। इसके परिणामस्वरूप 26 अक्षरों वाली वर्णमाला बनी जो वर्तमान अंग्रेजी के बराबर थी। के और डब्ल्यू अक्षरों का उपयोग कई यूरोपीय भाषाओं में नहीं किया जाता है, जो अब लैटिन वर्णमाला का उपयोग करती हैं, जबकि कुछ अतिरिक्त अक्षर जोड़ते हैं। आमतौर पर सामान्य लैटिन अक्षरों में विशेषक चिन्ह जोड़े जाते हैं या कभी-कभी अक्षरों के जोड़े एक ध्वनि के रूप में पढ़े जाते हैं। कैपिटल लेटर और कर्सिव प्राचीन रोम में इस्तेमाल की जाने वाली लैटिन लिपि के दो प्राथमिक रूप थे। इसके अतिरिक्त कुछ लेखन शैलियों में कैपिटल और कर्सिव या सेमी कर्सिव अक्षरों को मिलाया गया। 3री शताब्दी ई.पू. में लैटिन अंसियल लिपि इस मिश्रित शैली से विकसित हुई। मध्य युग के दौरान कैपिटल, कर्सिव और अंसियल रूपों से कई लैटिन लिपियां विकसित हुईं। रोमन और इटैलिक टाइपफेस पुस्तक की नकल के लिए प्रयुक्त गोलाकार, मानवतावादी हस्तलिपि और 15वीं शताब्दी में इटली में कानूनी और वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयुक्त अधिक कोणीय कर्सिव लिपि से उत्पन्न हुए हैं।